अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे अहबाब ने अंडे के मुतल्लिक़ इरशाद फरमाया, भाई अंडे कौन से खाने चाहिए। दुनिया की जितनी भी तिब्बी कुतुब में जितना भी जिन अंडों का जिक्र है वो तो देसी अंडे थे, लेकिन हालात चेंज हो गए ना। अभी आज के हालात में आप देसी मुर्गी खाओ तो हल्का सा भी बीपी है तो बीपी शूट कर जाएगा, शुप करके बीपी बढ़ गया, सीधा हॉस्पिटल, कार्डियो, फिर वापसी में घर ख्वार होके। तो अभी देसी मुर्गी बीपी वाला नहीं खाता। हाँ, लो बीपी वाला देसी मुर्गी देसी मुर्गा खाएगा, उसको फायदा होगा। असली बात, ये मामले को थोड़ा अलग अलग करके चलेंगे तो गाड़ी सही चलेगी। लाल तार काला तार दोनों का फर्क रखना है ना। दोनों को यूं ही खेलना शुरू कर देंगे तो फ्यूज उड़ जाएगा, ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा, घर अंधेरे में डूब जाएगा। तो हर चीज के फर्क को समझना है। देसी जो अंडा होता है उसकी ताकत से कोई इनकार नहीं है। क्यों कि देसी अंडा की जो जर्दी है वो मस्कुलर यूनिट होती है, उजलाती है, उसको ब्राउन एग्स कहते हैं। ब्राउन एग्स ब्राउन कलर कहां से आ रहा है? कॉपर वैल्यू। अच्छा, एक बात तो और क्लियर कर लें, कहते हैं जी अंडा एक मुकम्मल ग़िज़ा है। कहने की बात है, बिल्कुल भी नहीं है। अंडा एक मुकम्मल ग़िज़ा नहीं है। क्यों? हाँ, बन सकती है, इसको बना सकते हैं। अंडे में क्या होता है कि जो देसी अंडा है उसमें जनाब वाली सफेदी तो हो गई, आसाबी यूनिट, लेकिन जो उसकी जर्दी है वो कॉपर वैल्यू, वो मस्कुलर यूनिट है, वो उजलाती है। उसमें गुद्दी यूनिट, एसिड वैल्यूज यूनिट नहीं है। अब आ जाओ फार्मी अंडे पे। मैं फर्क इसलिए समझा रहा हूं कि आप अपने हालात के एतबार से फैसला करें कि आपको करना क्या है। ये असली देसी फार्मी इसको छोड़ दें, हालात देखें कि आपको जरूरत किस। इसी तरह फार्मी अंडा है। फार्मी अंडा जो है उसकी सफेदी तो वही सफेदी है, लेकिन जो उसकी जर्दी है वो पीले कलर की है, उसमें ऑरेंज शेड नहीं आ रहा, यानी उस पर कॉपर वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। तो वो गुद्दी असाबी 5 नंबर। फार्मी अंडा जो है गुद्दी असाबी है, और जो देसी मुर्गी का अंडा है वो उजलाती है। उजलाती 3 कह लीजिए, उजलाती मुकव्वी कह लीजिए, ठीक है तो उजलाती ना मस्कुलर यूनिट पे जा रहा है। फार्म वाला लाइट लेमन येलो कलर की जर्दी है, ठीक है। लेमन येलो कलर कौन सा होता है? गुद्दी असाबी का। एसिड कन्वर्ट टू वाटर। तो इस एतबार से देखें तो दोनों अंडे अलग हैं। एक बात यह है कि हाई ब्लड प्रेशर वालों में 50% लोगों को अंडा कोई से भी मैच नहीं होता, तो वो ना खाएं। और जिनको मैच होता है, अब उनको एक प्रॉब्लम यह है कि भाई अंडे को मुकम्मल ग़िज़ा करना है। तो पता चला कि जो फार्म का अंडा होता है वो असाबी होता है और गुद्दी असाबी होता है, और जो देसी अंडा होता है वो जनाब अली असाबी होता है और उजलाती 3 का मुकव्वी होता है। देसी अंडा कॉपर वैल्यू पर है और वो जनाब एसिड वैल्यू पर है, लाइट एसिड, जो काबिल हजम एसिड। तेजाब वो वाला तेजाब नहीं जिसको आप यूरिया, यूरिक एसिड, केरेटिनाइन, एजिपिटी कहते हो, वो वाला नहीं, काबिल हजम एसिड। तो पता चला दोनों अलग अलग हैं। अब वो जनाब अली हालात कुछ ऐसे हो गए कि कौम बात ये क्लियर हो गई कि अंडा एक मुकम्मल ग़िज़ा है नहीं। बना सकते हो आप। जब खाए में आपने देखा यार एनर्जी चाहिए, उस दिन भी एक एक करके रोज 10 दिन एक अंडा खाया, देसी कोई फायदा नहीं हुआ। एक एक करके रोज एक अंडा खाया फार्म का उबाल के, जनाब अली कोई फायदा नहीं हुआ। और आज की तारीख में एनर्जी चाहिए, इसलिए कि आज जो फिजिकल टेस्ट है उसमें 2 किलोमीटर दौड़ना है भाई साहब, गिरना नहीं है। तो अब क्या करेंगे? अंडे को मुकम्मल ग़िज़ा बना देंगे। वो कैसे बना देंगे? एक फार्म का अंडा, एक देसी अंडा, दोनों मिला दें, दोनों को उबालें, दोनों को खा जाएं, या दोनों को मिक्स करके शेक करके हल्का सा देसी घी में फ्राई करके खा जाएं, या ऑलिव ऑयल में, एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल में हल्का सा 2-4 कतरे तेल डाल के उसमें फ्राई करके खा जाएं। अब ये मुकम्मल ग़िज़ा बन गई। ये आज बनी मुकम्मल ग़िज़ा, ठीक है। वरना अभी तक एक कंफ्यूजन थी कि अंडा किसको कौन सा मुफीद है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जिसकी गुद्दी असाबी कैफियत बहुत ज्यादा है तो वो जनाब अली यानी कि तहरीक भी बढ़ी हुई है, गुस्सा भी आ रहा है, चिड़चिड़ापन भी आ रहा है, जल्दबाजी के अनासिर भी बहुत ज्यादा है, और ज़हीन भी है, फतीन भी है, ठीक है, सारी बातें ठीक है। लेकिन जनाब अली उसमें फिर कॉपर वैल्यू यानी कि उजलात में सख्ती नहीं है, मस्कुलर में ग्रिप नहीं है बन रही, तो वो क्या करेगा? वो देसी अंडा खा ले। और जो जनाब अली खूनी बवासीर की किसी भी शिकायत में है, बवासीरी यूनिट में है, ठीक है ना, उसकी टेम्परेचर वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी रहती है, यानी कि उसको सिस्ट है, फाइब्राइड है, कैंसर है, तो वो जनाब अली देसी अंडा ना खाए, वो फार्मी अंडा खा ले। अभी आसान हो गया। जब बात समझ में आती है ना तो फैसला बड़ा आसान हो जाता है। वो समझ में नहीं आती तो बंदा डानवाडोल कंफ्यूजन का शिकार रहता है। एक बात। अच्छा, देसी अंडा तो चलो जिसकी हिम्मत थी, हौसला, तो उसने खरीद लिया। अब मसला ये कि खाना देसी अंडा है, पैसे फार्म के अंडे के हैं, तो फार्म का अंडा देसी अंडा कैसे बनेगा? तो भाई साहब देसी अंडे में क्या वैल्यू बढ़ी हुई थी जो फार्म के अंडे में नहीं है? देसी अंडे में कॉपर वैल्यू बढ़ी हुई थी। तो कॉपर वैल्यू जो आपने फार्म का अंडा फ्राई किया है या उबाला है उसमें कॉपर वैल्यू बढ़ा दो। कैसे? जब उबाल लिया तो इसमें जनाब एक छोटी सी चुटकी हरमल जो है वो हर पंसारी से बासानी
आसानी दस्तयाब है। हरमल बहुत बड़ा कॉपर वैल्यू है। हरमल के दाने होते हैं, बीज जैसा होता है, हर पंसारी से आम मिल जाता है, वो पिसा हुआ होना चाहिए। वो आपने फार्म के अंडे में भी आपने छिड़क के खा लिया, भाई साहब 100% इसकी वही तासीर हो जाएगी जो कि देसी अंडे की होती है। कंक्लूजन को आपने समझना है, कंक्लूजन आप समझिए। इसी तरह देसी अंडा खा रहे हैं, फार्मी अंडा है नहीं तो अब देसी ही अंडा है, तो अब देसी अंडा खा रहे हैं तो फिर जनाब अली जरूरत ये है कि भाई साहब बाद में कहीं ब्लीडिंग ना हो जाए, बाद में कहीं जनाब अली कोई कैंसर की कोई वैल्यू मौजूद है पहले से वो बढ़ ना जाए। तो उसमें क्या करें कि अजवाइन पाउडर आपके पास होना चाहिए, अजवाइन का पाउडर वो एक चुटकी छिड़क लें, तो इधर ये बैलेंस हो जाएगा। और जब दोनों में से कोई प्रॉब्लम नहीं हो, सिर्फ एक मुकम्मल तरीन ग़िज़ा बनाना हो अंडे को, तो आप दोनों को उबाल लीजिए, दोनों को खा जाइए, या दोनों को शेक करके ग्राइंड करके दोनों को फ्राई करके खा लीजिए। यकीन कीजिए, वैसे तो मेडिकल साइंस का जो किसी भी चीज़ का रिजल्ट काउंट किया जाता है वो 29 मिनट बाद काउंट किया जाता है कि भाई इसका रिजल्ट आ रहा है। लेकिन अंडे एक अजूबा है कि अगर आपने दो मुख्तलिफ अंडों को क्रैश करके, फार्मी भी देसी भी, और उबाल के या फ्राई करके खाया, तो यकीन कीजिए कि सिर्फ 11वें मिनट में आपको एनर्जी फील होनी शुरू हो जाती है कि वाकई बॉडी में एनर्जी आ गई, एक्टिवेशन आ गई, ताकत आ रही है, मजबूती आ रही है, ग्रिप महसूस हो रही है। करके देख लीजिएगा एक दफा, दोनों अंडे बस मिक्स करने और खा लेने, बाकी जिनको नहीं खाने उनका मैंने बता दिया। और फिर जब मजा आ जाए, जिंदगी अच्छी हो जाए कि यार वाकई एनर्जी होती है, अंडा मुकम्मल ग़िज़ा इस तरीके से बनता है और वाकई एनर्जी फील होती है, जब हो जाए तो फिर दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।